हाय, मेरा नाम है शैली प्रिया और मैं टेली बूस्टर के साथ एक सेगमेंट कर रही हूँ, चाइल्डहुड मेमोरी फन सेगमेंट। ओके, तो पहला सवाल है आपका बचपन कैसा था? क्या आप उसे याद करके मुस्कुराते हैं? हाँ, ऑफ कोर्स। सबसे एक जो ज़रूरी बात मैं बताना चाहूँगी वो ये है कि मैं बचपन मेरा एक जॉइंट फैमिली में बीता है। दादा दादी, चाचा चाची, जैसा हम टेलीविज़न में देखते हैं, बिल्कुल वैसे ही मेरी बचपन में हम जॉइंट फैमिली हमारी थी। एंड बहुत मज़ा आता था। कभी कभी डांट भी पड़ती थी तो कभी दादी बचा लेती थी, कभी चाचा बचा लेते थे, कभी दादाजी बचा लेते थे। तो मतलब दिस वाज लाइक समथिंग दैट आई मिस द मोस्ट। आपके बचपन की कोई ऐसी मेमोरी जिसको आप अभी भी याद करके हंसती हैं? ऐसे तो बहुत सारे मेमोरीज हैं। मतलब मुझे याद है, सिंस हम लोग सब साथ में होते थे तो जो कज़न्स थे, सो एवरीबडी वी यूज्ड टू बी देयर। तो अभी जब कभी गेट टुगेदर होता है और हम सब मिलते हैं तो वी लाइक रिकॉल दोज डेज कि अरे तुम तो ऐसे करते थे, तुम तो वैसे करते थे। तो मतलब एम्बैरस भी हो जाते हैं कि अरे चुप रहो, सबके सामने मत बोलो, बचपन की बात है। बट या मतलब एक पर्टिकुलर चीज़ मुझे याद नहीं है, बट ओवरऑल जब कभी बात हो रही है सिचुएशनली तो अचानक से एक ऐसा कुछ टॉपिक निकलता है तो हम लोग लाइक वी रियली एंजॉय दैट। आपके बचपन का कोई ऐसा बर्थडे गिफ्ट जो आपको बहुत ज़्यादा स्पेशल लगा हो? बचपन का बर्थडे गिफ्ट, हाँ, आई टेल यू। हाँ, बचपन का तो नहीं है, बट आई वॉज लाइक 8-9 ईयर्स ओल्ड। तो उस टाइम पे ना ऐसे ट्रैक पैंट का बहुत शौक चढ़ा था मुझे, आई रिमेंबर। तो मैं हमेशा बोलती थी कि मुझे ट्रैक पैंट चाहिए, जिसमें ऐसे साइड में 3 लाइंस होती थी, वैसा वाला। तो मैं अपने बर्थडे के दिन तैयार हुई थी, अपने जो नॉर्मल बर्थडे वाले कपड़े पहनते हैं, स्पेशल कपड़े पहनते हैं। और मुझे याद है मेरे कज़न भाई ने मुझे एक गिफ्ट दिया था विच वॉज लाइक अ ट्रैक पैंट। तो मैं पूरी सजावट निकाल के मैं बर्थडे उस ट्रैक पैंट में पहना है और ट्रैक पैंट में मैंने बर्थडे केक काटा है। तो दिस इज़ समथिंग दैट आई रिमेंबर। आपके बचपन में जब वैकेशन आता था, समर वैकेशन, आप कभी अपने नानी हाँ। और मामू के घर जाते थे? हाँ, मोस्टली हम लोग नानी घर ही जाते थे क्योंकि दैट वाज द टाइम जब हम लोग फॉर लाइक गुड 10-15 डेज हम लोग जाते थे। कभी कभी पापा को छुट्टी नहीं होती थी तो मम्मी, मैं और मेरी बहन वो हमें छोड़ देते थे, ड्रॉप करने के लिए आते थे। 1-2 दिन रहते थे एंड उसके बाद लाइक व्हेन वी हैड टू कम बैक तो वो आते थे हमें लेने के लिए। तो मुझे लगता है कि फॉर अबाउट गुड 7-8 ईयर्स या उससे ज़्यादा ही जब भी हमारे समर के वेकेशन होते थे हम नानी घर ही जाते थे। माई नानी घर इज़ इन रांची। ओके, क्या आपने बचपन में कभी मेहमानों के सामने डांस करके दिखाया है? हाँ, कई बार जब नए नए सॉन्ग्स आते थे। मुझे याद है मोहब्बतें फिल्म आई थी उस टाइम पे, आंखें खुली हो या हो बंद वॉज द वेरी फेमस सॉन्ग, और पैरों में बंधन है। तो इस पे हम लोगों को स्कूल में ही डांस सिखाया गया था। एंड एक सॉन्ग ऐसा था जो कि मेरी कज़न सिस्टर्स जो उस टाइम पे आते थे समर वेकेशन में, जब आते थे तो उन्होंने हमें सिखाया था डांस कि एक सॉन्ग पे कुछ सिखाया था और हमें आ गया था वो। सो लाइक ऑल ऑफ अस, वी ऑल कज़न, वी यूज्ड टू लाइक एक साथ डांस करते थे। तो जब कभी ऐसे गैदरिंग होती थी समर वेकेशन में, तो बहुत गैदरिंग होती थी, तो ऐसा होता था कि स्पेशली सबको बिठा दिया जाता था कि अभी हम लोग एक पेशकश करने वाले हैं। कैसेट लगाया, प्ले किया और सब एक साथ शुरू हो जाते थे। तो बीट गेस्ट भी हमारे तो घर में ही सब इतने सारे लोग थे, तो ऑलमोस्ट 15-16 लोग तो ऐसे ही हो जाते थे हमारे घर पे। तो गेस्ट के साथ तो किया ही किया है, अपने घर वालों के सामने भी किया है। बचपन में घर आए मेहमान के सामने पैसे या खाने की चीज देते तो क्या आप नहीं बोल के लेते थे ऐसा? हाँ, ये तो हम सबको ही सिखाया गया था। मैं बोलती थी मना करना, नहीं 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 चाहिए। उसका वो ऐसे ना ऐसे हाथ को ऐसे पैसे को मोड़ के पकड़ा देते थे और वो बोल भी देते थे, स्पेशली मेरे मौसा जी, वो बोल भी देते थे कि मम्मी को मत बताना, ठीक है। तो वैसे तो बहुत मिले हैं और मम्मी को पता ही होता, मेरे तो मम्मी ले भी लेती थी, जो कि कभी मिलता नहीं था वापस। तो और जब पूछो कि कहाँ गए पैसे, तो अरे तुम्हारे लिए वो चीज़ें ली थी ना, तुम्हारे लिए तो खर्चा हो गया वो। तो अरे यार, कभी मिलते नहीं थे वो पैसे। ओके, बचपन में आपके खेले गए 3 खेल के नाम? स्टेपू खेलते थे हम लोग, देन वी यूज्ड टू प्ले विश अमृत, जिसको आइस एंड वाटर कहते हैं, देन पोशंपा। आई लव शैली आपने सेगमेंट
आपको अच्छा लगा हो, क्या कुछ कहना चाहेंगे फैन? हाँ, ये सेगमेंट जब आप कर रहे थे ना तो मेरे दिमाग में ना वो हमारा जो घर था, जो जॉइंट फैमिली जहाँ पे हम थे, हमारा पटना वाला घर, उसके छत पे ही मेनली हम लोग की जो भी मैं आपको आंसर्स दे दी, मेरा छत की मेमोरीज, हमारे हॉल के मेमोरी आ रहे थे। तो या इट वाज क्वाइट नाइस। फैंस को क्या कहना चाहेंगे? फैंस को थैंक यू बोलूँगी, सबसे ज़्यादा थैंक यू बोलूँगी कि वो मुझे बहुत प्यार दे रहे हैं। उनके आए दिन मैं एडिट्स देखती हूँ, उनके पोस्ट देखती हूँ, तो मुझे खुद में बहुत अच्छा फील होता है कि मेरी जो एक्टिंग है, मेरा जो काम है उन तक पहुँच रहा है। सो दैट यू नो देयर आर सो मेनी पीपल जो कि मेरे को रीच आउट करने की भी कोशिश करते हैं कि आप एक रिप्लाई कर दीजिए, आप एक लाइक कर दीजिए, एंड देन उस पर भी वो एडिट्स बना लेते हैं। तो इट फील्स रियली नाइस, लाइक इट इज़ वेरी टचिंग। तो बहुत बहुत थैंक यू। आप ऐसे ही प्यार देते रहिए और हमारा शो देखते रहिए किस्मत की लकीरों से।